प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11वीं जमात के बच्चे के लिए आज मैं एक और शायर के गज़लियात के बारे में पढ़ेंगे भी, और पहले मैं शायर के मुतल्लिक़ आपको उसकी जानकारी दूँगा, हालात ज़िंदगी, खुसूसियात कलाम के बारे में। उसकी 2 गज़लियात हमारे निसाब में यानी दरसी किताब में शामिल हैं। शायर का नाम है अली सिकंदर जिगर मुराद आबादी, जो उर्दू अदब की शौर व शायरी में एक अहम मुकाम हासिल रखते हैं। अली सिकंदर जिगर मुराद आबादी इब्तिदा शोरा में गज़ल की, जिस वक़्त गज़ल फ़रोग़ की तरह, तो इन्होंने एक अहम मुकाम उसमें हासिल किया है। इनका असल नाम अली सिकंदर, जिगर इन्होंने तहल्लुस इख्तियार किया। इनके वालिद साहब का नाम नज़ीर अली, मौलवी नज़ीर अली था। वो भी एक मशहूर शायर थे। मुराद आबाद 1885 में ये पैदा हुए, जिगर मुराद आबादी। इब्तदाई तालीम मकतब से हासिल की और फ़ारसी की तालीम वालिद साहब से हासिल की। इब्तदाई से शायर व शायरी का शौक़ भी था। घर वालों से झगड़ कर गोंडवा पहुँचे और वहीं सुकूनत अख्तियार की। दाक की शागिर्दी अख्तियार की। पहले वालिद से शायरी इस्लाह हासिल की, फिर मिर्ज़ा दाक लखनवी देलवी की शागिर्दगी हासिल की। उसके बाद असगर अली गोंडवी की मोहब्बत ने उनकी शायरी को जला बख्शी। दारुल मुसन्निफ़ीन के अरबाब इल्म मिर्ज़ा अहसान अहमद और इकबाल सुहेल के फ़यूज़ ने उन्हें चमकाया और जिगर को शहनशाह तग़ज़्ज़ल बना दिया, यानी गज़ल में इनको आगे मुकाम हासिल हुआ। इब्तदाई दौर में अली सिकंदर बहुत शराब पीते थे, लेकिन बाद में शराब से तौबा कर ली और राह रास्त की तरफ आ गए और सच्ची तौबा, पक्के मुसलमान हो गए। और जो उनकी शायरी में हम, उनकी गज़लों से हमें आया होगा, उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान पर भी थोड़ा बहुत अबूर हासिल था, लेकिन ज़्यादा अबूर उन्हें फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान पर था। उर्दू ज़ुबान की बदौलत उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री से भी नवाजा। इन्होंने 1953 में बैतुल्लाह का हज भी किया, बैतुल्लाह गए यानी हज भी किया है। अब राह रास्त पर आए थे। इनकी शायरी में इश्क़ मिजाजी का जोश और मस्ती नज़र आती है। पक्के मुसलमान थे, तो इनकी शायरी के अंदर सादगी है, बरजस्तगी है, शौखी है, मामला बंदी है, दिलकशी है, रंगीनी है, कैफ व सरमस्ती है। जिगर रोज़मर्रा बरमला के इस्तेमाल भी मुहावरे में इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी शायरी में एक झलक है, एक बुलंदी सी नज़र आती है। वो मुशायरे में गज़ल सुनाते और मुशायरा लौट कर ले जाते। इसकी वजह न सिर्फ उनकी खुश बयानी, बल्कि इसमें शायरी की मानवी खूबियाँ, जज्बे की फरादानी और ख़याल की बुलंदी भी शामिल थी। जिगर मुराद आबादी ने गज़ल में भी और नज़म में भी तबाह आज़माई की है, लेकिन गज़ल में उनको ज़्यादा मुकाम हासिल है। तो जिगर मुराद आबादी के 3 मजमुआ शाया हो चुके हैं।
کلامی مجموعہ شاعری میں۔ نمبر 1 داغ جگر شعلہ طور۔ نمبر 3 آتش گل۔ آتش گل پر انہیں کل ہند ساختہ اکادمی کی طرف سے اعزاز بھی ملا۔ جگر فطرتاً شاعر تھے، تو ان کی شاعری میں ایک لطف اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ جگر مراد آباد نے 1960 میں انتقال فرمایا، ان کے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ تو ہماری نصابی کتاب میں ان کی 2 غزلیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو میں یہاں پر اس کا ایک شعر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کیا خاک سیر کیجئے دنیائے رنگ بو کی، کیا خاک سیر کیجئے دنیائے رنگ بو کی، مولت نہ آرزو کی فرصت نہ جستجو کی۔